सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल के तरफ से आप सभी को स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में ज्ञान को अर्जन करना और उस ज्ञान को जीवन में उपलब्ध करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने जीवन में एवं सांसारिक इच्छा पूर्ति परम आपके आध्यात्मिक प्रगति इन दोनों में आप एक परिपूर्णता प्राप्त कर सके। श्री अम्मा भगवान कई वर्षों से दिए हुए ज्ञान सूत्र को हम धर्म नाम के कई सारे वीडियोस के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज हम धर्म 16 के ज्ञान सूत्र को देखेंगे। सत्य आपके प्रज्ञा की जागृति करता है। जब यहाँ पर हम सत्य के बारे में बात कर रहे हैं, यह सत्य निष्ठा है। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम ये जानने लगते हैं कि हम कैसे अपने आप को हमेशा धोखा दे रहे हैं, सबसे बड़े धोखेबाज, क्योंकि हम अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं, विशेष रूप से खुद के बारे में। हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर हमारे भीतर की सत्य क्या है, क्योंकि हमारा मन तरह तरह के बहाने बना के सत्य में टिक नहीं पाता। हमारा मन हमेशा सत्य से भागता रहता है। जब कोई अपने भीतर की सत्य को देखते हैं, उसे स्वीकारते हैं, तो उनके भीतर सचेतनता की शक्ति विकसित होता है। जब आपके अंदर सचेतनता पुष्पित होकर आप जीवन को देखने लगते हैं, स्वाभाविक रूप से आप प्रज्ञावान होते हैं। प्रज्ञा गणित को या किसी भी अन्य प्रकार के समस्या को सुलझाना मात्र नहीं है। कैसे हमारा मन दिन रात कहानियाँ बोला जा रहा है और वहाँ पर कैसे हम सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। सत्य को देखना अर्थात आपके आंतरिक दुनिया में जो जैसा है उसे वैसे ही देखना प्रज्ञा है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा, आपकी यह प्रज्ञा कभी कम नहीं होगा, ये हमेशा आपके साथ रहेगा और ऐसे प्रज्ञा के साथ जिंदगी के सही निर्णय आप ले पाएंगे और सही प्रकार के कार्य आप कर पाएंगे। अगले भाग में जाएंगे। अगर आपको अपने प्राथमिकताओं के बारे में पता है तो वहाँ द्वंद्व नहीं होता है। इस जीवन में आखिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? परिवार या आपके व्यवसाय, आरोग्य या धन की उपार्जना, मनोरंजन या आध्यात्मिकता। हर चीज़ में आपके आंतरिक दुनिया में इतना द्वंद्व होता है कि हर छोटी सी छोटी बात को लेकर आप दुविधा में पड़ जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि हमें हमारे अपने प्रायोरिटीज़ के बारे में स्पष्टता नहीं है। हमारे जीवन में ये प्रायोरिटीज़ समय के चलते बदलते रहते हैं। कभी आप घूमने गए तो वहाँ पर आपके लिए मनोरंजन, आपके बच्चों के साथ अच्छे से एंजॉय करना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आप अस्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ होना, आपके आरोग्य आपके लिए प्रायोरिटी है। जिंदगी के हर एक सपना को पूरा करने के लिए, खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको धन की उपार्जना करना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय पर आपको उसे प्रायोरिटी देना है। इस तरह आपको अपने जीवन में अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में, अपनी अभिरुचि के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। अभी हम श्री परम ज्योति के चमत्कार देखेंगे। আমি তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের আদি বাসিন্দা, বর্তমানে জার্মানির স্টুটগার্টে বসবাসকারী সিন্ধুজা শঙ্কর বলছি।
আমার শৈশবাবস্থা থেকেই আমার পরিবার এই ভগবত ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের জীবনে শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান অগণিত চমৎকার বর্ষণ করে চলেছেন। যুব দীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রার্থনা করেছিলাম আমি যেন জার্মানিতে মাস্টার্স করে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। শ্রী পরমজ্যোতির অপরিসীম অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদে আমি জার্মানির স্টুটগার্টে একটি অনসাইট প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পাই। জার্মানি যাত্রা করার আগে আমরা শ্রী ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনের সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি জীবনে সার্বিক সফলতার জন্য আমাকে স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ করেছিলেন। আমি জার্মানিতে স্নাতক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখল করি এবং প্রসিদ্ধ একটি কলেজ থেকে MBA করার সুযোগ পাই। আমি জার্মানিতে 6টি নামকরা সংস্থায় চাকরির সুযোগ পাই এবং তার মধ্যে রবার্ট বশ কোম্পানিতে চাকরি করার সিদ্ধান্ত নেই। শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং সহকর্মীর সঙ্গে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আমরা সুখী বিবাহিত জীবনযাপন করছি এবং চেন্নাইতে একটি 3 বেডরুমের আধুনিক বাড়িও নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি। স্টুটগার্টেও আমরা একটি বাড়ি ক্রয় করতে পেরেছি। আমার স্বামী এখন তার অত্যন্ত পছন্দের সি ক্লাস বেঞ্জ গাড়ির মালিক এবং আমার একটি নিজের অডি A3 গাড়ি রয়েছে। শ্রী পরমজ্যোতি আমাকে জীবনের স্বপ্ন দেখতে, উচ্ছ্বাসা রাখতে এবং কঠোর পরিশ্রম করতে শিখিয়েছেন এবং আজ আমার সব স্বপ্ন সফল হয়েছে। প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানকে অনন্ত কোটি প্রণাম জানাই আমাকে এত সুন্দর জীবন আশীর্বাদ স্বরূপ দেবার জন্য। जय बलि अनुग्रह प्रदात श्री परम ज्योति की जय हो। चमत्कार जब हम सुनते रहते हैं हमारे जीवन में चमत्कार और अधिक होने लगते हैं। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। उत्कृष्टता का अन्वेषण ही आपको ये सत्य को देखने नहीं देता। हर चीज में सही क्या है, सही रूप से सब कुछ करना बहुत अच्छी बात है, मगर वो आपके लिए एक पागलपन नहीं बनना है। आज इस मानव जाति के सबसे बड़ा समस्या है हम हर चीज़ में परफेक्ट होने के लिए ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश में हमेशा हमारा ये मन लगा रहता है। जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं किए हैं उनको हर चीज़ में सब कुछ अनुचित दिखता है। जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसीलिए उनके भीतर एक ऑब्सेशन, हर चीज़ को ठीक करना है, किसी भी तरह करना ही होगा, हर चीज़ को परफेक्टली करना होगा। इसीलिए वो अपने आप को और दूसरों को और सब कुछ बदल देना चाहते हैं। याद रखिए, परफेक्शन इज़ अ कॉन्सेप्ट। सब कुछ सही कर देना ये एक धारणा है। ये एक धारणा के रूप से जब तक इसे हम पकड़ के बैठेंगे आप अपने आप से असंतुष्ट रहेंगे और कुछ और बनने की कोशिश करते रहेंगे। किसी और के जैसे बन जाने की ये मानसिक प्रचेष्टा आपके भीतर आपको हमेशा असंतुष्ट करता रहता है। कुछ और बन जाना, किसी और के जैसे मुझे बन जाना है। इसी कोशिश की वजह से आप अपने आंतरिक दुनिया के सत्य को जान नहीं पाते हैं। आखिर आप कौन हैं आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे हैं आप वैसे ही ठीक है। सब कुछ सही करने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए आपको कुछ और बनने की ज़रूरत है ही नहीं। अभी हम पवित्रता के साथ श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को देखेंगे। When you just say enlightenment, we might not call that as oneness, but as your enlightenment becomes deeper and deeper, you come to a point where actually you see that you are the other completely ceases to exist.
that you and the other are actually one. That's when we would say you are in a state of oneness. Right now you might feel, let us say, the tree is there and you are there, and without any running commentary, you are watching the tree. But that is not oneness. The kind of oneness we are talking about is you actually experience the tree as though you have become the tree. That's when we say you are into oneness. प्रश्न, एकत्व स्थिति क्या है? अनुवाद सुनेंगे। जब हम मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम एकत्व नहीं कह सकते। जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनके मुक्ति स्तर में वो जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, ऐसा एक समय आएगा जहाँ पर वो अपने आप को दूसरे के स्थान में अनुभव करेंगे। उनके लिए दूसरा या अन्य पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं। जो भी सामने आएंगे या जो भी सामना है, वो खुद ही बन जाते हैं। इसीलिए हम उसे एकत्व स्थिति बोल रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने पेड़ है। जब आप पेड़ को देखते हैं, आपके भीतर एक रनिंग कमेंट्री चलता रहता है। उस पेड़ के बारे में आपको जो भी पता है, वो सब कुछ मन बात करता रहता है, किंतु वो वननेस या एकत्व नहीं है। जिस एकत्व के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये एक सत्य अनुभूति है, जहाँ पर आप उस पेड़ को पूरी तरह से उस पेड़ बनकर उस पेड़ को अनुभव करते हैं। आप पेड़ के साथ एकत्व को अनुभव कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। मुक्ति प्राप्त किए हुए व्यक्ति अपने जीवन को कैसे जीते हैं, चलिए देखते हैं। The awakened one has no preferences. The unawakened one has preferences. जीवन मुक्ता का किसी भी प्रकार का अभिरुचि नहीं होता है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति को अभिरुचि होता है। अगर आप मुक्ति ना पाने के व्यक्ति के जीवन, मतलब अभी हम सभी के जीवन को अगर आप देखते हैं, हमें आज बहुत सारा चयन करने की अवसर, चॉइस, चुनने के अवसर मिला हुआ है। प्रेफरेंस, चॉइस, ये होने की वजह से आज क्या हो रहा है, आपके पास स्वाधीनता खत्म हो गया है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए चुनने की स्वाधीनता नहीं होता है। चयन करने की ये अवसर उनके लिए अनुपस्थित रहने के वजह से वो पूर्णतः स्वाधीनता को अनुभव करते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए उनका मन चुनने की शक्ति को खो देता है, जिसके वजह से मुझे ये करना है ना वो करना है, मुझे इसे चुनाव करना है ना उसे चुनना है, ये सारे प्रेफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। जबकि मुक्ति ना पाने के अवस्था में हमेशा मन कुछ न कुछ बात करता रहता है। आपके भीतर हमेशा दो लोग बातें कर रहे हैं। आपके आंतरिक दुनिया में आपके मन को देखिए, वो कोई बाजार से कम नहीं है। हमेशा वहाँ पर कुछ न कुछ संवाद चल रहा है। जब दो आवाज़ें आपके भीतर हमेशा बात कर रहे हैं, तो वो आपको दो अलग अलग बातें बोलते रहते हैं, जिससे आपको चॉइस मिला है, जहाँ पर आपको कोई फ्रीडम नहीं। मान लीजिए आप सुपरमार्केट गए और वहाँ पर आपको तरह तरह के साबुन के वैरायटीज़ मिल रहे हैं। आपके लिए वहाँ पर एक साबुन चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए वहाँ पर केवल एक ही साबुन रखा गया है, तो उसे उठाने में आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक वैसे ही मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए उनको जो चाहिए वो तुरंत उसे लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर उनके लिए कोई चॉइस ही नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है, जब चॉइस है तो वहाँ पर स्वाधीनता नहीं है। जब चुनने की सुविधा होता है तो वहाँ पर स्वाधीनता नहीं है। सफलता का रहस्य देखेंगे। सफल व्यक्ति सर्वत्र अवसर को देखते हैं। जीवन में ऐसे कई सारे पल आते हैं जहाँ पर आप अपने चारों ओर कुछ भी अच्छा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना नकारात्मक ऊर्जा बह रहा है जिसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे भीतर के नकारात्मक शक्ति हमें बाहर निकालना होगा।
हमारे भीतर सकारात्मक शक्तियों को बहने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। हम सभी जिस अवसर के खोज में हैं वो हमारे सामने ही है। अगर उसे देखने की कोशिश करेंगे तो हम उसे देखना शुरू करेंगे और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल भी करेंगे। आखिर असफलता किसे कहते हैं? असफल वो लोग हैं जो अपने जीवन में अवसर को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम दूसरों से अधिक अपने आप को मूल्यांकन करते रहते हैं, जो हमारे सफलता के लिए अवरोध सृष्टि करता है। सफलता प्राप्त किए हुए लोग बहुत ही फोकस्ड होते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनके पास बहुत स्पष्टता होती है। उनके रास्ते में कितने भी अड़चन बाधाएं आने दीजिए, तब भी वो हर जगह पर कोई ना कोई नया अवसर देख ही लेते हैं। उनको पता है कि उनके जीवन में अवसर किसी लक या कोई पोजीशन की वजह से नहीं, बल्कि उनके सही मनोवृत्ति के परिणाम से वो अपने जीवन में अच्छे अवसर ढूंढ ही लेते हैं। अगले भाग में साधक ने पूछा, जीवन का महत्व क्या है? श्री भगवान ने कहा, जो आप सृष्टि करते हैं वही जीवन का महत्व है। जो आप सृष्टि करते हैं, जीवन का अपना कोई महत्व नहीं है, हमें ही उस महत्व को सृष्टि करना है। अभी आप सभी जो भी टीचिंग सुने हैं इसे कॉन्टेम्पलेट कीजिए, आंखें बंद रखिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। आज जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया, ये आपके लिए व्यक्तिगत ज्ञान की उपलब्धि, आपका अपना पर्सनल रियलाइजेशन बनने के लिए श्री कल्की से प्रार्थना कीजिए, भजन में भाग लीजिए। श्रावणमेघम् అందముతో శారదరాతిరి కౌముదితో శ్రావణమేఘम् అందముతో శారదరాతిరి కౌముదితో శాంతి కిరణమై కాంతి మకుటమై శాంతి కిరణమై కాంతి మకుటమై హాయిగా రావా కల్కి రావా నను మై మరిపింపగరావా రావా కల్కి రావా నను మై మరిపింపగరావా శ్రావణ మేఘం అందముతో శారదరాతిరి కౌముదితో శ్రావణ మేఘం అందముతో శారదరాతిరి కౌముదితో శాంతి కిరణమై కాంతి మకుటమై శాంతి కిరణమై కాంతి మకుటమై హాయిగా రావా కల్కి రావా నను మై మరిపింపగరావా రావా కల్కి రావా నను మై మరిపింపగరావా। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।